हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। जो नी ज्वाइंट होता है ये क्या होता है, बॉडी का लार्जेस्ट ज्वाइंट होता है, लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। बॉडी इसका मतलब क्या हो गया, और क्या होता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। और क्या होता है, ये होता है वेट बियरिंग ज्वाइंट होता है। क्या होता है, वेट बियरिंग बियरिंग ज्वाइंट। ठीक है ना। बॉडी का सबसे ज्यादा वेट कौन सा लेता है, नी ज्वाइंट लेता है। ठीक है ना। और ये इसी के कारण क्या होता है, जल्दी ये खराब भी हो जाता है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, एबनॉर्मलिटी आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है नी में। तो एक एक करके देखेंगे नी ज्वाइंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसकी संरचना होती है। इसमें लिगामेंट देखेंगे, वर्सा देखेंगे, वर्सा देखेंगे, इसका एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है ना। और इसका क्या देखेंगे, क्लिनिकल कोरिलेशन देखेंगे। ठीक है ना, क्लिनिकल कोरिलेशन कि नी ज्वाइंट में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आती है, सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं नी ज्वाइंट। हमने क्या कहा कि नी ज्वाइंट शुरू करते हैं। तो नी ज्वाइंट में पहला ही बात आ गई, कौन सी बात आ गई कि नी ज्वाइंट क्या है, इज द लार्जेस्ट ज्वाइंट है और क्या होती है, एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। ठीक है, क्या कहती है, मेजर वेट बेयरिंग ज्वाइंट है ना, सबसे ज्यादा लेती है क्या। और एक इज प्रोन अंडरगो डीजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है ना। देखो जैसे बॉडी में क्या होगा, जैसे जैसे आपकी बॉडी चेंज होती रहती है एज के बाद, ऐसे ना एज क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस आता है बॉडी में। ठीक है ना, डीजेनरेटिव चेंजेस, एक इसको क्या डीजेनरेटिव चेंजेस को, कि डीजेनरेटिव चेंजेस क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि हर बॉडी में चेंजेस आती है, बदलाव आती है। वो क्या होगा, में भी आता है, जैसे ठीक है, देखते हैं टाइप्स। क्या देखते हैं, टाइप, कि ये किस टाइप की, किस टाइप की। तो नी ज्वाइंट के कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट है, और क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट है। ये पूरी से ये हिंज ज्वाइंट होती है ना, तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना, लेटरल और मीडियल थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, इसलिए क्या होता है हिंज ज्वाइंट ये नहीं होता, क्योंकि हिंज ज्वाइंट कौन आता है, एल्बो ज्वाइंट होता है, कि मूवमेंट उसमें नहीं होता, पूरी तरह से एक साइड में फिक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें वही बता रहा है कि कह रहा है कि इट इज ए नॉट टिपिकल हिंज ज्वाइंट बिकॉज क्या कर रहा है, अंडरगो डिग्री ऑफ ऑटोमेटिक रोटेशन। ठीक है ना, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है। ठीक है ना। कह रहा है कि एक्चुअली ये ज्वाइंट है क्या, तो इस ज्वाइंट के बारे में अगर कोई पूछे क्या कंपाउंड ज्वाइंट है, इसमें क्या होता है, तीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। ठीक है ना, तीन आर्टिकुलेटेड सरफेस कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट क्या होते हैं, कंडाइल होते हैं। देखो हमने बताया था कि ये ऊपर से क्या होता है, फीमर बोन, नीचे से कौन होता है, टीबिया। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, देखो टीबिया का कॉन्डाइल और क्या होता है, फीमर का कॉन्डाइल, टीबिया का कॉन्डाइल और फीमर का कॉन्डाइल, और इसके ऊपर कौन होता है, पटेला होता है। ठीक है ना। तो यही देखो बता रहा है, कह रहा है कि लेफ्ट एंड राइट ज्वाइंट बिटवीन क्या कर रहा है, कॉन्डाइल एंड फीमर एंड टीबिया के बीच में। ठीक है ना। और क्या कर रहा है, एंड सैडल ज्वाइंट किसके बीच में होता है, तो ये होता है पटेला और फीमर के बीच में। इस बात को याद रखना, क्या याद रखना, पटेला और फीमर के बीच में, पटेला और फीमर के बीच में कैसा ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट होता है। ठीक है, कैसा ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट। ठीक है ना, पटेला, ठीक है, और फीमर के बीच में, ठीक है ना, बीच में कैसा ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट होता है। ठीक है। और क्या याद रखना है, कॉन्डाइल के बीच में कैसा ज्वाइंट होता है, ये होते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, इसे कहते हैं बाइकॉन्डाइलर ज्वाइंट। ठीक है ना। और देखते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन कौन सा होता है नी में। तो नी में आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखने के लिए हम देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से सरफेस होते हैं। देखो एक सरफेस तो ये होता है आर्टिकुलेशन सरफेस लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ फीमर। ठीक है ना। देखो दोनों कॉन्डाइल के बीच में, दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो ये जगह बचती है इसे क्या कहते हैं, ट्रॉक्लियर सरफेस। और क्या होता है कि कह रहा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। ठीक है ना, कि पटेला भी क्या कहता है, अटैच होता है। ठीक है। और क्या कह रहा है कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। ये सारे आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये आपस में मिलके बनाते हैं ज्वाइंट का सरफेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखो ये आपका नी ज्वाइंट है। ठीक है ना, नी ज्वाइंट की हमने बात करते हैं। देखो ये होता है कॉन्डाइल, क्या होता है, ये होता है कॉन्डाइल। ठीक है ना, ये होता है कॉन्डाइल। ठीक है ना, ये बीच में जो सरफेस होता है इसे क्या कहते हैं, ट्रॉक्लियर सरफेस, इसी को क्या कहते हैं, ट्रॉक्लियर
सरफेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये जो पॉइंट पड़ा है यही क्या होता है, मेनिस्कस होता है, ठीक है ना। यही क्या होता है, ये होता है मेनिस्कस, ठीक है ना। ये होता है दोनों ज्वाइंट के बीच में क्या होते हैं, मेनिस्कस होते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या रहा, लैटरो क्या कर रहा है, लैटरल फीमरो टिबियल ज्वाइंट, और इसे क्या कहते हैं, मीडियल फीमरो टिबियल ज्वाइंट। क्या होता है, मीडियल साइड का फीमर और टिबिया, और क्या होता है, लेटरल साइड का फीमर और टिबिया, ठीक है ना। ये कभी भी इसमें हेड ऑफ फिबुला, कभी भी फिबुला बोन ज्वाइंट नहीं बनाती, नी ज्वाइंट में पार्टिसिपेट फिबुला नहीं करती। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, टिबिया के नीचे से है ना, टिबियो फिबुलर ज्वाइंट बनाती है, सुपीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट, ठीक है ना। ये कहां बनाती है, नीचे, टिबिया से नीचे बनाती है, ठीक है। अच्छा, इसका देखो दोनों व्यू दिया, एक दिया क्या दिया, सामने वाला फ्रंट वाला व्यू दिया, ठीक है ना, एंटीरियर। एक दिया क्या दिया, लेटरल, ठीक है ना। लेटरल से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, देखो सामने ऐसे पटेला दिखेगा, ये पटेला है, ठीक है ना। ये क्या होता है, पटेलो फ्यूमेरल ज्वाइंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो यहाँ पर सरफेस है, ठीक है। ये क्या होगा, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है। इसी आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देखो ये फिबुला हो गया, ये हो गई फीमर हो गया, ये हो गई टिबिया हो गई, ठीक है। ये सारी चीज देख लेना, फिगर में आपको पूरी तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ नी ज्वाइंट, ठीक है ना, कि नी ज्वाइंट इतना स्टेबल क्यों होता है, ठीक है ना, ये देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कर रहा है कि नी ज्वाइंट को तो बहुत वीक होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चरली नी ज्वाइंट क्या है, स्ट्रक्चरली कह रहा है कि नी ज्वाइंट क्या है कि रिलेटिवली वीक बिकॉज इनकॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है ना। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कितना सरफेस किसी ज्वाइंट से जाके अटैच है, वही दिखाता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। ये सरफेस इतना ज्यादा जुड़ा तो कॉन्ग्रुएंसी, नहीं जुड़ा है तो इनकॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या होता है इनकॉन्ग्रुएंसी, तो बहुत ज्यादा सरफेस इसका ज्वाइंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना, डायरेक्ट, ठीक है। देखो और क्या कर रहा है, टिबियल कॉन्डाइल्स आर टू स्मॉल एंड शैलो टू होल्ड लार्ज कॉन्वेक्स फीमरल कॉन्डाइल, इस कारण ये क्या होता है, वीक होता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या कर रहा, फैक्टर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ नी ज्वाइंट, ठीक है ना। नी ज्वाइंट इतना मजबूत क्यों होता है, कह रहा स्ट्रेंथ एंड एक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स एंड टेंडन, इसके कारण जो नी ज्वाइंट के चारों तरफ से, नी ज्वाइंट को चारों तरफ से घेरी रहती है जो मसल्स और टेंडन, इसके कारण क्या होता है, ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। देखो ये हो गया कॉन्डाइल, ठीक है ना। अब ये क्या हो गई, टिबिया, ठीक है। अब इनके बीच में देखो, इसके क्या होता है, चारों तरफ से मसल्स घेरी रहती हैं, ठीक है ना। ये हो गया लेटरल कॉन्डाइलर, ठीक है ना। ये होता है लिगामेंट होते हैं इधर साइड में, ठीक है ना, इधर। और क्या होते हैं, चारों तरफ से मसल्स घेरी रहती है, इसलिए क्या होता है, नी ज्वाइंट बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ये होता है, ठीक है ना। ये होता है मीडियल साइड का रहता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है ना, लिगामेंट। और लेटरल का होगा क्या होगा, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, देख लीजिए, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि देखो, कह रहा है क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ एंड एक्शन ऑफ सराउंडिंग ऑफ द मसल एंड टेंडन, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है मीडियन एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है ना। हमने बता दिया कि ये क्या होता है, साइड टू साइड, ठीक है ना, साइड टू साइड। हमने बताया कि साइड टू साइड, बीच में कौन होता है, ये होता है बीच में नी ज्वाइंट, ठीक है। कह रहा क्रूशिएट लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट कैसे होता है उसको भी दिखा देते हैं, बना ही देते हैं इन पर थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है, ये देखो, देखो ये हो गया, मान लेते हैं ऐसे होता नहीं है, ठीक है। ये देखो ऐसे मान लेते हैं कि ये हो गई टिबिया, क्या हो गई टिबिया, ये हो गई फीमर, ठीक है ना। इनसे क्या होता है कि एक क्रॉस में लिगामेंट निकलता है, ठीक है ना। कैसे निकलता है, क्रॉस में, ठीक है ना। जो आगे से पीछे आता है ना, क्या होता है, पीछे से आगे आता है उसे बोलते हैं एसीएल, क्या बोलते हैं, एसीएल, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, पीसीएल, पीसीएल इसी को बोलते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और क्या कहते हैं, पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है ना। इस कारण भी क्या होता है, नी ज्वाइंट बहुत मजबूत होता है, ठीक है। दूसरी बात याद कर लो, दूसरी बात याद कर लो, कह रहा है कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द, क्या कह रहा है, ये पार्शियली फ्लेक्स नी, ठीक है ना। ये क्या करता है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट भी क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है। अब पता है लिगामेंट किसके पास है, नी के चारों तरफ लिगामेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो लिगामेंट देखने के लिए देखो हम दिखा देते हैं लिगामेंट, ठीक है। देखो कौन कौन से लिगामेंट होते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखते हैं, देखो कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। ये छोटा हो गया बहुत, जूम करते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, देखो कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। देखो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट लिगामेंट ऑफ नी ज्वाइंट, देखो कौन होता है, एक होता है कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है ना, एक होता है लिगामेंटम पटेली, ठीक है ना। लिगामेंटम पटेली क्या होता है, देखो ये पटेला बोन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, टिबिया बोन है, यहाँ पर क्या होती है, टिबिया, ठीक है ना। टिबिया ऐसे नहीं होती है, ठीक है ना, टिबिया, ठीक है ना। टिबिया देखो ये क्या होगा, टिबिया, ठीक है ना, टिबिया। यहाँ टिबियल ट्यूबरोसिटी होता है,
इसी टिबियल ट्यूबरोसिटी से ये क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, एपेक्स से, पटेला के एपेक्स से टिबियल ट्यूबरोसिटी पे क्या आता है, एक लिगामेंट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंटम पटेली, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लिगामेंटम पटेली, ठीक है ना। और देखो क्या कहते हैं, तीसरा कौन सा, टिबियल एंड फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है ना, वही हो गया, कौन हो गया, कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और कौन होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, इसी कारण क्या होता है, नी जॉइंट बहुत स्टेबल होता है, ठीक है ना। और दो लिगामेंट और हो जाएंगे, कौन है, इंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट, एसीएल और पीसीएल, ठीक है ना, ये दो लिगामेंट होते हैं। और क्या कहता है, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस, इसके कारण भी क्या होता है, नी बहुत मजबूत है। दूसरा देख लो, कह रहा है इसमें कुछ और लिगामेंट है जो सेकेंडरी में क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं आते हैं नी में, ठीक है ना, फिर भी क्या करते हैं, नी के साथ हेल्प करते हैं मजबूती पर। कह रहा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, फिर क्या कह रहा, क्रूसिएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, क्योंकि ये क्या होते हैं, पॉप्लिटियल फोसा होता है नी के पीछे, उसके कारण वहां से आते हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा, ट्रांसवर्स लिगामेंट, और क्या कह रहा, कोरोनरी लिगामेंट, ठीक, ये टोटल लिगामेंट होते हैं, कितना, 5 4 9 लिगामेंट, ठीक है ना, 5 4 9 लिगामेंट, ठीक है ना, ये छोटे शब्दों में याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, और देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये डायग्राम में देख लो आप लोग, डायग्राम भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखो साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में देख लो, क्या कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन द इनर स्ट्रिप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, ये क्या करती है, ये जो देखो फाइब्रस कैप्सूल है, इसी पे क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन की रहती है, ठीक है ना। और क्या करता है, पोर्शन बोन ऑफ द इनक्लोज विदिन, क्या करती है, चारों तरफ से इनक्लोज की रहती है, घेरी रहती है, ठीक है ना। देखो ये ज्वाइंट के देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो देखो ये क्या हो गया, ये चारों तरफ से हम देख रहे हैं चीजें को, देखो ये हो गई फीमर बोन, कौन हो गई, फीमर, ठीक है ना, क्लियर करके देखना, ये हो गई फीमर, ठीक है ना। ये क्या हो गए, दोनों कॉन्डाइल हो गए, ठीक है ना, ये हो गए कॉन्डाइल और ये कॉन्डाइल, ठीक है ना। ये जो लिगामेंट आ रहा है, ठीक है ना, इसी लिगामेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेटरल लिगामेंट, क्या बोलते हैं, कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है ना। और ये जो लिगामेंट है, ठीक है ना, ये होता है कोलेटर, मतलब देखो फिबुला से आकर अटैच होगा तो कहेंगे फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, और टिबिया से आकर अटैच हुआ तो क्या कहेंगे, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है ना। और देखो ये जो क्रॉस में लिगामेंट आया है, इसी को क्या कहते हैं, एसीएल, और इसको क्या कहते हैं, पीछे वाले को कहते हैं पीसीएल, ठीक है। और ये जो पॉइंट घेरा हुआ है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट घेरा हुआ है, इसी को कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है ना, ये क्या होता है, मेनिस्कस होता है, ठीक है। ये होगा ज्वाइंट, यही ज्वाइंट में पूरी का पूरी ज्वाइंट ये होती है, इसको घेर लो और इसको क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है ना। और ज्वाइंट के सरफेस को जो लिगामेंट घेर के रखता है उसी को क्या कहते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, यही क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ज्वाइंट को, ठीक। अब देखो इधर क्या कर रहा है, देखो हमने कहा था ये जो देखो पटेला हो गया, ये पटेला हो गया, इसी पटेला के एपेक्स से कौन अटैच होता है, लिगामेंटम पटेली, ये क्या होगा, टिबियल ट्यूबरोसिटी से आके अटैच हुआ, लिगामेंटम पटेलम, ठीक है ना। ऊपर कौन होता है, तो ऊपर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है, कौन मसल होती है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है ना। और क्या हो गया, देखो ये कह रहा है आर्टिकुलर जेन्यू मसल है ना, नीचे होती है आर्टिकुलर जेन्यू मसल, ये हो गई फीमर बोन, ठीक है। कैप्सुलर लिगामेंट देखो क्या किया, चारों तरफ से घेर के रखा है, और ईसीएल और क्या हो जाएगा, पीसीएल, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, लिगामेंट हो जाए, जो क्रॉस में रहता है दोनों लिगामेंट को स्टेबलाइज करके रखता है, उसको क्या कहते हैं, एसीएल और पीसीएल, ठीक है। आगे देखो बात कर लेते हैं मेनिस्कस की, किसकी बात कर लेते हैं, लेटरल और मीडियल मेनिस्कस की। देखो मेनिस्कस कैसे होता है, कह रहा है सेमिलुनर, सेमिलुनर मतलब होता है अर्धचंद्राकार, ठीक ना, अर्धचंद्राकार, ठीक है ना। मेनिस्कस कैसे होता है, ऐसे, मेनिस्कस कैसा होता है, ऐसे अर्धचंद्राकार, ठीक है ना, अर्धचंद्राकार ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मेनिस्कस क्या हुआ, घेरे रहता है नी ज्वाइंट को चारों तरफ से, ठीक है। देखो ये बात कर रहा है सेमिलुनर, कह रहा है कि दीज टू क्रीसेंट शेप्ड, क्रीसेंट मतलब वही हो गया अर्धचंद्राकार, ठीक है ना, ऐसे क्रीसेंट शेप, ठीक है ना, क्रीसेंट, ठीक है ना, क्रीसेंट शेप्ड इंटर आर्टिकुलर डिस्क मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। कह रहा है कि दे हैव थिक पेरिफेरल बॉर्डर एंड थिन इनर बॉर्डर, ठीक है ना। इसका जो पेरिफेरल बॉर्डर होता है क्या होता है, ठीक होता है, जो बाहरी का बॉर्डर होता है ठीक होता है, और अंदर के क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि डीपेन आर्टिकुलर सरफेस कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया एंड पार्शियली divided the joint cavity upper menisco-femoral and lower menisco-femoral compartment, ठीक है ना। कह रहा है कि deepen articular surface of condyles of tibia, क्या कह रहा है, condyles of tibia क्या करती है, इनको डिवाइड करती है, पार्शियली डिवाइड इनटू टू में क्या करती है, अपर वाले क्या कहते हैं, मेनिस्को-फेमोरल, और नीचे वाले क्या कहते हैं, मेनिस्को-टिबियल, ठीक है ना। जब टिबिया के नीचे रहता है, देखो नीचे रहेगा तो नीचे कौन रहेगी, टिबिया बोन, ऊपर कौन रहेगी, फीमर, तो उसे क्या कहेंगे, मेनिस्को-फेमोरल, और नीचे रहेगा तो क्या कहेंगे, मेनिस्को टिबियल, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक, करा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी टेक प्लेस अपर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है नी का मूवमेंट वो कहां से होता है, अपर से,
अंतरा वेयर एज रोटेशन ऑफ नी कहां पर होता है, लोअर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। ये देख लो, जो हम क्या बताएं, देखो ये ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट का क्या होगा, कॉन्डाइल हो गया, तो कॉन्डाइल पे यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों कॉन्डाइल से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये वाली ज्वाइंट मूव करेगी, और जब रोटेशन होगा तो क्या होता है, नीचे वाली ज्वाइंट क्या करती है, मूव करती है, ठीक है ना। इसका आगे देखो कह रहा ईच मिनिस्कस हैज, देखो ईच जितने मिनिस्कस होती है उन मिनिस्कस क्या होते हैं, कुछ बॉर्डर और सरफेस होते हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बॉर्डर सरफेस हम अपने बच्चों को बहुत बताए हैं, उनको सब सारी चीजें याद होती है, बहुत तेज है सब, ठीक है, इतना तेज तो, ठीक है। कह रहा है कि देखो, कह रहा है टू इंड होता है ना, कौन कौन सी इंड होता है, एक होता है एंटीरियर इंड, एक होता है पोस्टीरियर इंड, कहां पर होता है, विच आर अटैच्ड टू टिबिया, ठीक है ना। कह रहा है कि टू बॉर्डर होते हैं ना, ये क्या होता है, हमने बॉर्डर बता दिया कि ये क्या होता है, आउटर बॉर्डर जो थिक होता है, अनफ्रीज होता है, और क्या करा थिन होता है इनर बॉर्डर, ठीक है ना, और विच है फ्री होता है, ठीक है। दूसरा क्या करा, इसमें टू थिन सरफेस होते हैं, ठीक है ना, कह रहा सरफेस कॉनकेव फॉर फीमर, ठीक है ना, जो फीमर के पास होता है वहां का सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, और लोअर सरफेस जो क्या होता है टीबिया के पास रहेगा वो क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, क्या 2/3 में, ठीक है। इसके देख लेना। अब देखो क्या करा, मिनिस्कस क्या करा, मीडियल मिनिस्कस, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, इतना इस पे डीप नहीं जाना, सिर्फ नाम लिख लेना है, उतना आपके लिए काफी, एग्जाम में इतना सारी चीजें याद नहीं रहती, खाली जो हम बोल रहे हैं यही सुने रहोगे, यही काफी हो जाएगा, इतना जितना हमने बोला है यही सिर्फ बात को सुनना, यही याद आएगा एग्जाम में, ठीक है। इट इज ए नियरली सेम, क्या करा, सेमी लूनर, ठीक है ना, हमने बता दिया आर्द्रचंद्र का शेप एंड वाइडर बिहाइंड द फ्रंट, ठीक है ना, कह रहा है कि वाइडर पीछे होती है और क्या होती है, देन इन फ्रंट, फ्रंट के सापेक्ष में, ठीक है ना, पीछे ज्यादा चौड़ा होती है। इट प्रेजेंट इंटीरियर पोस्टीरियर एंड ओवर हॉर्न विच अटैच टू इंटरकॉन्डाइलर एरिया, इंटरकॉन्डाइलर वही क्या होगा, टॉपलियर सरफेस, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, दोनों कॉन्डाइल के बीच में की जो एरिया होती है उसे क्या कहते हैं, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है ना। आगे देखो, इट इज एररेंट डीप पार्ट, ठीक है ना, कोलेटर, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, हमने बहुत आराम, देखो क्या कर रहा है, फर्मली अटैच टू द टिबियल प्लेटिक्यूलर एंड कोरोनरी लिगामेंट, फर्मली मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, एडहेरेंट मतलब चिपका हुआ, ठीक है। देखो आगे लेटर मिनिस्कस को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, इसमें इतना नहीं, देखो इसमें देखो क्या कर रहा है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या कर रहा है, मिनिस्को फीमेरल लिगामेंट, ये हमने बात कर चुका है, जो ऊपर होगा तो मिनिस्को फीमेरल, और नीचे होगा तो क्या कहेंगे उसको, लिगामेंट ऑफ क्या कहते हैं, हैम्फ्री, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट ऑफ हैम्फ्री, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, इसमें इतना याद नहीं करना, आगे हम बात करते हैं जहां पर याद। हाँ ये देखो मिनिस्कस का फंक्शन देख लेना, इसको बता देते हैं, ठीक है ना, मिनिस्कस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो मिनिस्कस का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, ठीक है ना। देखो क्या करता है, इंक्रीज कॉन्केविटी, मिनिस्कस क्या करता है, दोनों ज्वाइंट के बीच में क्या करता है, गड्ढा प्रोवाइड करता है, गड्ढा प्रोवाइड करेगा तभी तो क्या होगा, ज्वाइंट आके फिक्स रहेगी, गड्ढा नहीं रहेगा तो क्या होगा, ज्वाइंट सरक जाएगी, ठीक है ना। ये क्या करता है, कॉन्केविटी, ठीक है ना, कैविटी, जहां कैप शब्द आ जाए, कैप मतलब होता है गड्ढा, कैविटी, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है टिबियल कॉन्डाइल फॉर बेटर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, क्या कह रहा है, विच द फीमेरल कॉन्डाइल, ये देखो कह रहा है कि टिबियल कॉन्डाइल में क्या होता है, गड्ढा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना, और फीमेल कॉन्डाइल क्या होती है, ऐसे उभरी होती है, तो उभरी होती है इसमें कहाँ आएगा, ये क्या होता है, बेटर होता है, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है कि दे एक्ट स्वैट लुब्रिकेंट, ठीक है ना, ये कैसा करता है काम, लुब्रिकेंट का काम करता है कैविटी का, ठीक है ना, इतना तो हमारे बच्चों को याद ही होगा मिनिस्कस का फंक्शन, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे देखो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कह रहा है दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है ना, ये भी बता दें, प्रोटेक्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड वेट ट्रांसमिशन, ठीक है ना, जो मिनिस्कस होता है, देखो मिनिस्कस इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है ना, दोनों बोन के बीच में, तो आप देखो कोई भी वजन आएगा तो इस बोन पर आएगा, इस बोन से कहां जाएगा, मिनिस्कस पे, मिनिस्कस से कहां आएगा, टिबिया पे, ठीक है ना, ठीक है। अगर अचानक से पूरा वजन आ जाए तो इस पे क्या लगेगा, धड़ाक से ना वजन पड़ेगा, इसलिए क्या कहते हैं, बीच में गद्दे की तरह काम करती है, ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, ठीक है ना। करा कि दे अडॉप्ट वेरिइंग कर्वेचर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ मिनिस्को फेमरल, ठीक है ना, ये देख लेना, ठीक है ना। आगे दिखा देते हैं हम आप लोगों को, ठीक है, आगे देखते हैं, देखो आगे कैसे देख लो, देखो करा कि अब क्या करते हैं, बर्सा अराउंड नी, तो नी में टोटल कितने नी में टोटल कितने वर्षा होते हैं, 12, ठीक, 12 वर्षा होते हैं, ठीक। देखो कौन कौन सा कह रहा है कि 4 इंटीरियर होते हैं, क्या होते हैं, नी के आगे कितने होते हैं, 4 वर्ष, नी के आगे कितने होते हैं, इंटीरियर साइड में 4 वर्षा होते हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, लेटरल क्या होते हैं, 3 लेटरल होते हैं, 3 साइड होते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है, एंड 2 कहां पर होता है, पोस्टीरियर, 2 पीछे, ठीक है ना, साहब ने बता दिया क्या कि जो 4 वर्षा होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं 4 वर्षा, वो कहां पर होते हैं एंटीरियर साइड पे, और क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, इसमें से जो 3 होता है वो क्या होता है, लेटरल होता है, और 3 कहां होता है, मीडियल होता है, और 2 जो होते हैं वो कहां पर होते हैं,
वो होते हैं पोस्टीरियर, ठीक है ना। 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, ठीक है ना। ये 12 क्या होते हैं, वर्षा होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिखा रहा है वर्षा के बारे में, ठीक है ना। देखो वर्षा कौन कौन से होते हैं, देखो देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है 1 2, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना। ये जितना भी दिखा रहा है सबके सब कौन है, वर्षा है, ठीक है ना। कौन कौन वर्षा, ठीक है। ये तो मसल्स है, ठीक है ना, ग्रेसिलिस मसल्स, ठीक है ना। देखो दो दो यहाँ पर, ठीक है ना। और 2 3 यहाँ 5 हो गए। देखो ये कितना, 1 2 3 और 4, 5 4 9, और सब कहाँ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, और देखो इसके दूसरे वाले डायग्राम में दिखेगा, ठीक है। तो ये होते हैं वर्षा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, देखो एंटीरियर वर्षा, ठीक है ना। एंटीरियर वर्षा के बारे में देख लेना। और देखो क्या कर रहा है, लेटरल वर्षा, ठीक है। लेटरल साइड में लेटरल वर्षा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, मीडियल वर्षा। तो मीडियल वर्षा में कितने आते हैं, 3 आते हैं, ठीक है। ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। यहीं पर क्या होता है, पे सेंसरिन वर्षा, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, पोस्टीरियर वर्षा, ठीक है ना। पोस्टीरियर वर्षा, ठीक है। और देखो, अब देखिए ये सारे बर्ड्स आ गए। हाँ ये देख लेना, ब्लड सप्लाई ऑफ नी, ब्लड सप्लाई ऑफ नी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ठीक है ना। देखो करा कि द नी ज्वाइंट रीचली ब्लड थ्रू द आर्टेरियल एनाटमोसिस, ठीक है ना। नी ज्वाइंट कोई डायरेक्टली नहीं सपोर्ट करती है, सब आके क्या करते हैं, नी ज्वाइंट के चारों तरफ से आर्टरी जो होती है आके घेरी रहती है, वही क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। डायरेक्टली कोई नहीं करता, ठीक है ना। एनाटमोसिस का मतलब क्या होता है, ये देखो एनाटमोसिस, एनाटमोसिस देखो इधर से आई आर्टरी, क्या आई आर्टरी, इसके हो गए बहुत सारे ब्रांच, ठीक है ना। इसके हो गए बहुत सारे ब्रांच, ठीक है। अब दूसरी तरह से क्या होगा, अब यहीं से तो बेन जाएगी, तो इधर से जाती है बेन, इधर से जाती है कौन जाती है, बेन, ठीक है ना। इधर से जाती है बेन, ठीक है ना। दिखा देते हैं, देखो इधर से जाती है बेन, ठीक है, बेन, ठीक है। ये हो गई बेन, ठीक है ना। जहां पर ये आर्टरी और बेन का समागम है, ठीक है ना। समागम मतलब होता है मिलना, इतनी हिंदी आती नहीं तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो ये जहां पर मिला इसी को बोलते हैं एनाटमोसिस, क्या बोलते हैं, एनाटमोसिस, ठीक है ना। जहां पर आर्टरी और बेन मिलकर बहुत सारे गुच्छे बना लेती हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, देखो कौन कौन सा होता है, देख लो। कह रहा है कि, कह रहा है कि 5 जेनिकुलर ब्रांचेज ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है ना। और क्या होते हैं, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच कितनी होती है, फेमोरल आर्टरी, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, ठीक है ना, पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। और कौन कह रहा है, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ठीक है ना। कह रहा है 2 ब्रांच होती है किसके, ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी। और क्या कह रहा है, सर्कमफ्लेक्स फेमोरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये सब क्या करती हैं, एनाटमोसिस बनाती हैं नी के चारों तरफ, ठीक है ना। नेटवर्क जाल बनाती हैं, उसी जाल से क्या करते हैं, सप्लाई करती है किसको, नी को। देखो अच्छा ये देख लो, ये क्या है, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या होता है, देखो फेमोरल नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। और कौन करते हैं, टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है ना, सीपीएन। इसी सीपीएन नर्व के कारण क्या आता है, इसी सीपीएन नर्व के कारण क्या आता है, फुट ड्रॉप आता है, फुट ड्रॉप, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है, पूछ लेगा, ठीक है ना, फुट ड्रॉप, ठीक है। करा ऑब्टूरेटर नर्व, ये क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करती है नी को, क्यों, क्योंकि नी पे हम कितना हमारा नी मुड़ा है, कितना हमने नी को फ्लेक्स किया, कितना एक्सटेंड किया, ये सब हमको पता चलता है ना ब्रेन में। तो उसी ब्रेन को पता चलने के क्या होता है, नर्व सप्लाई होती है, ठीक है ना। मूवमेंट देख लो, मूवमेंट, ये हो मूवमेंट, कौन कौन सा मूवमेंट होता है देख लो। फ्लेक्शन होता है नी में, एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। और कौन होता है, मीडियल रोटेशन होता है और लेटरल रोटेशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, 4 मूवमेंट होते हैं नी में, ठीक है ना। देखो नी में करा मूवमेंट, ठीक है ना। कौन कौन सी मसल्स करवाती है, देखना फ्लेक्शन तो कौन कौन करवाती है, तो देखो मेन मसल्स होती है 3, मेन मसल्स होती हैं 3, और इसको हेल्प करती है ये मसल, ठीक है ना। कितनी है, 2 3 5, ये 5 मसल क्या करती है, हेल्प करती है, एसेसरी मसल है, ठीक है ना। लेकिन मेन मसल होती है 3, करा सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडोनस और बाइसेप्स फेमोरिस फ्लेक्शन करवाती है। एक्सटेंशन कौन कराती है, एक्सटेंशन अकेले कौन कराती है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है ना। और इसका हेल्प कौन करता है, तो कौन करती है, टेंसर फेसिया लाटा, ठीक है ना। ये मसल क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और देखो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो कह रहा है कि मीडियल रोटेशन कौन करवाती है, सेमी टेंडिनोसस करवाती है, सेमी मेम्ब्रेनस करवाती है, और कौन करती है, पॉप्लिटियस। हेल्प कौन करती है, ये दोनों सार्टोरियस और ग्रेसिलिस, ठीक है। लेटरल रोटेशन कौन करती है, बाइसेप्स फेमोरिस, अग्लूटियल मैक्सिमस और टेंसर फेसिया लाटा, ये सब क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। ये पॉइंट देख लेना, ये पॉइंट देख लेना क्या होता है कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी। कभी कभी ये डायरेक्ट यही सवाल पूछ लेता है, नी को छोड़कर क्या पूछ लेगा, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी, ठीक है ना। देखो नी फुट क्या होता है,
ग्राउंड पे होता है। क्या होता है, लॉकिंग कैसे करते हैं, तो लॉकिंग जब तुम्हारा फुट कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा, ठीक है ना। लॉकिंग इज डिफाइंड मीडियल रोटेशन, ठीक है ना, ग्राउंड पे रख के हल्का सा नी को क्या कर दो, मिडली रोटेट कर दो फीमर पे, तुम्हारा नी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा ना, एक्सटेंशन ऑफ द नी, ठीक है ना। क्या करा कि टीबिया ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी, ठीक है ना, कि नी मोड़ के जैसे चेयर पे बैठ के, ठीक है ना, चेयर पे बैठ के इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, ठीक है, उतना एक्सटेंशन होना चाहिए 90 डिग्री। करा कि व्हेन नी इज लॉक्ड it become absolutely rigid and all ligament of the joint are taut, ठीक है ना। जब नी लॉक होता है तो क्या होते हैं, सारे लिगामेंट और जो मसल्स होती हैं उस चारे का क्या होते हैं, टाइट हो जाती हैं, वही कह रहा है टाट। दिस नोन एज स्क्रू होम मैकेनिज्म, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रू नो मैकेनिज्म। जैसे घर में क्या होता है, एक नट होता है, स्क्रू होता है, स्क्रू को थोड़ा सा क्या कर दो, घुमा दो, ठीक है ना, स्क्रू को थोड़ा सा घुमा दो तो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाता है, ठीक है। वैसे करा अनलॉकिंग नी जस्ट उसी का उल्टा होता है, ठीक है ना। फोटो ये जो ऑन द ग्राउंड अनलॉकिंग डिफाइनर क्या होता है, लेटरल रोटेशन होगा ना। लॉकिंग करने के लिए क्या होगा, मीडियल रोटेशन। लॉकिंग कैसे करते हैं, मीडियल रोटेशन, ठीक है ना। और अनलॉकिंग कैसे करेंगे, लेटरल रोटेशन पे, फीमर ऑफ टिबिया ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है ना। क्या करेंगे, फ्लेक्शन पे, फ्लेक्शन के पहले, ठीक है ना। करा अनलॉकिंग इज व्हाट अबाउट द पॉप्लिटियस मसल, अनलॉकिंग कौन करती है, तो पॉप्लिटियस मसल करती है, ठीक है। और देखो, और देख लो क्या करा कि व्हेन द नी अनलॉक्ड देन फर्दर फ्लेक्स ऑफ हैमस्ट्रिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, नी अनलॉक्ड हुआ तो क्या होती है, इट कैन बी फर्दर फ्लेक्स्ड हैमस्ट्रिंग, तभी क्या हो गया, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्स होगी, ठीक है ना। आगे देखो क्या करा, द लॉकिंग ऑफ नी इसेंशियल फॉर बियरिंग लोड ड्यूरिंग इरेक्ट पोस्चर, ठीक है ना। ये कब होगा, जब क्या रहेंगे, हम सीधे सीधे रहेंगे, ठीक है ना, खड़े रहेंगे। तेरा लॉक्ड जॉइंट मोस्ट अनलॉक्ड फैसिलिटेट टू प्रोग्रेस ऑफ लोकोमोशन, ठीक है ना। लोकोमोशन जब नी लॉक रहेगा तो तुम चल नहीं पाएगा, ठीक है ना, एक जगह पड़ा रहेगा, ठीक है। और अनलॉक रहेगा और क्या रहेगा, लूज रहेगी मसल, तभी तो चल पाएगा, आगे फ्लेक्स कर पाएगा, बढ़ पाएगा ना, ठीक है। आगे देख रहा है, हेंस ड्यूरिंग द लोकोमोशन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है ना, जब क्या करते हैं, चलते हैं, तो लॉकिंग और अनलॉकिंग क्या होता है, ये अल्टरनेटिवली, एक बार लॉकिंग होगा, एक बार अनलॉकिंग, एक बार लॉकिंग होगा, एक बार अनलॉकिंग, ठीक है ना। ये दोनों साथ में चलता रहता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर कह रहा लॉकिंग ऑफ नी, और ये क्या कर रहा, अनलॉकिंग ऑफ नी, दोनों देख लो, कह रहा मीडियल रोटेशन होता है, ठीक है ना, ऑफ द फीमर ऑन द टिबिया, किसका, फीमर का टिबिया के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, लेटरल रोटेशन होता है ना, फीमर ऑन द टिबिया ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है, जब फ्लेक्शन करने वाले थे। इसमें कब होता है, लॉकिंग होता है एक्सटेंशन में और अनलॉकिंग होता है फ्लेक्शन, ठीक है। और देखो इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा रोल कौन निभाती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस लॉकिंग में, और इसमें कौन निभाती है, अनलॉकिंग में पॉप्लिटियस मसल, ठीक है। लॉक्ड नी बिकम एब्सोल्युटली रिजिड, क्या होता है, टाइट होता है, और ये क्या होता है, फ्लेक्स होता है, ठीक है। करा ऑल लिगामेंट आर टॉट, इसमें क्या होते हैं, ऑल लिगामेंट आर रिलैक्स। ये दोनों लॉकिंग और लॉकिंग के बारे में देख लेना, ठीक है ना। क्लिनिकल क्या करा, क्लिनिकल को रिलेशन क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, ये क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजेनरेटिव चेंज होता है, एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, नी रिजिड होते जाता है, नी घिसता जाता है, घुटना घिसता जाता है, ठीक है ना। करा के इंजरिया अब क्या होता है, क्रूसिएट लिगामेंट, हमने बताया कि जो क्रॉस में लिगामेंट होता है, ठीक है ना, क्रॉस में लिगामेंट होता है, ये क्या हो जाता है, अगर ये लिगामेंट तुम्हारा नी खूब तेजी से घूम जाए तो जिस साइड घुमा रहेगा उस साइड क्या हो जाएगा, एसीएल साइड में घुमा रहेगा तो एसीएल टूट जाएगा, पीछे साइड में घुमा रहेगा तो पीसीएल टूट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टीयर हो जाता है, ठीक है ना। ये आती है स्पोर्ट इंजरी में आता है, ठीक है ना, किसमें आता है, स्पोर्ट इंजरी में, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एस्पिरेशन ऑफ नी ज्वाइंट, ठीक है ना। एस्पिरेशन ऑफ नी ज्वाइंट क्या होता है, देख लो यहाँ पर देख लेना। कह रहा है कि द फ्लूइड कलेक्शन है ना, कह रहा है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड आर कॉमन ऑफ नी, ठीक है ना। नी में जो क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, ब्लड भर जाता है, ठीक है ना, तो वही क्या कर रहा है, एस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है ना। वहां पर क्या होता है, नी स्वेलिंग कर जाता है, ठीक है। आगे देख लो, आगे देखो क्या रहा, आर्थ्रोस्कोपी ऑफ नी, ठीक है ना। एंडोस्कोपी नी को देखने के लिए क्या करते हैं, दूरबीन डाल के देखते हैं, तो उसी क्या कहते हैं, आर्थ्रोस्कोपी ना, आर्थ्रोस्कोपी, ठीक है ना। आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट, स्कोपी मतलब होता है देखना, ठीक है। नी रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, जब क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं तो नी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टीकेआर कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, या कहते हैं टीकेए, टोटल नी आर्थोप्लास्टी, ठीक है ना, ये सब कहते हैं। देखो ये क्या था, अनहैप्पी टायर टू नी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरी होता है, जब आप क्या होते हैं, बहुत लकी नहीं होते, कई सारा इंजरी एक ही बार में हो जाता है, ठीक है ना। जैसे क्या रहा है कि टिबियल कोलेटरल लिगामेंट टूट जाए, ठीक है, और क्या करा, मीडियल मेनिस्कस भी टीयर हो जाए, और क्या करा, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, क्या होता है, सारे के सारे इसी को कहते हैं
कि अनहैप्पी ट्राई, ठीक है ना, क्या होते हैं आपको पता भी नहीं चलता, नहीं क्या होता, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो गई। नी ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाना, वहां पर सारा नोट्स भेज रहे हैं, ठीक है ना। लिंक में हमने क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने टेलीग्राम को ऐड कर दिया है, ठीक है।